तो एज़ वी ऑल नो कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, स्कोप और उसके ब्रांचेस। तो बेसिकली फार्माकोलॉजी हमने पढ़ी थी कि स्टडी ऑफ ड्रग्स, उसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। उसकी दो ब्रांचेस होती हैं, फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनेमिक्स। स्कोप पढ़ा था हमने उसका। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि हम किस रूट के थ्रू मेडिसिन को लेंगे। हमारे पास डिफरेंट काइंड की मेडिसिन होती हैं, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ऑइंटमेंट, इंजेक्शंस। तो सबका रूट अलग अलग होता है। टैबलेट, सिरप को हम बेसिकली ओरल रूट के थ्रू लेते हैं, मुंह में रख के, और डायरेक्ट स्वेलो कर जाना उसे बाय वाटर और मिल्क। इंजेक्शंस जो होते हैं वो इंट्रावेनस होते हैं, कुछ वेंस में लगते हैं, कुछ आर्टरीज़ में लगते हैं, कुछ मसल्स में लगते हैं, कुछ सबक्यूटेनियस होते हैं जो हमारे फैट में लगते हैं। ऑइंटमेंट्स होता है टॉपिकली, जो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज़ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? इट इज़ द पाथ बाय विच ड्रग इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। ये एक ऐसा पाथ है जिसके द्वारा ड्रग हमारी बॉडी में दी जाती है किसी भी डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। बहुत सारी ड्रग्स की फॉर्म होती हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, टैबलेट, कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट एंड सिरप, एंड सबके रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग होते हैं। ये हमारा एक चार्ट है अलग अलग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। जैसे कि सबसे पहला हमारा होता है एंटरल रूट। एंटरल रूट में बेसिकली हमारे आ जाते हैं ओरल, जो हम डायरेक्ट स्वेलो करके लेते हैं। सबलिंगुअल, जिन टैबलेट्स को हम जीभ के नीचे रख लेते हैं, अपनी टंग के नीचे प्लेस कर देते हैं। ठीक है। बक्कल रूट, जो हम अपने साइड में माउथ कैविटी जो होती है उसमें रखते हैं। रेक्टल रूट होता है, वजाइनल रूट होता है, जैसे कि हमारी सपोजिस्ट्रीज़ होती हैं। कुछ टैबलेट होते हैं जिन्हें हम सपोजिस्ट्री कहते हैं, वो हमारी वेजाइना में रखी जाती हैं, ये हमारे रेक्टल रूट में रखी जाती हैं। ये बेसिकली वो होती हैं जो उसी एरिया को ट्रीट करने के लिए काम आती हैं। ठीक है। ऑरिकुलर होता है एक, जैसे कि हमारी ईयर ड्रॉप्स होती हैं। आई वाला होता है जो हमारी आई ड्रॉप्स होती हैं, ये उन्हीं एरिया को जो ट्रीट करने में काम आती हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट में बेसिकली हमारे इंजेक्शंस आ जाते हैं। इंट्राडर्मल, जो हमारी स्किन में लगते हैं। सबक्यूटेनियस, जो हमारे फैट में लगते हैं। इंट्रामस्कुलर, जो हमारी मसल्स में लगते हैं। इंट्रावेनस, जो हमारी वेन्स में लगते हैं। और इसमें इंट्रा आर्टीरियल होता है जो हमारी आर्टरीज़ में लगते हैं। इंट्रा कार्डिक होता है जो हमारी कार्डिक मसल्स में लगते हैं। फिर आ जाता है हमारा टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट बेसिकली हमारा वो रूट होता है जिसमें हम मेडिसिन लगाते हैं स्किन के ऊपर, टॉपिकली उसे अप्लाई करते हैं। ठीक है। जैसे कि क्रीम्स, लोशंस, ऑइंटमेंट, ये बेसिकली हमारा जब काम आता है जब हमारे कोई एलर्जी हो जाती है हमारे स्किन के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर रैशेज़ हो जाता है एक्जिमा में और सोराइसिस में। इन सब में जो क्रीम्स लगाई जाती हैं या हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, ये सब टॉपिकल रूट में आता है। सबसे ज़्यादा बायो अवेबिलिटी मीन्स 100% जो काम करती है और जो बहुत फास्ट काम करती है, वो हमारा होता है पेरेंट्रल रूट। क्योंकि पेरेंट्रल रूट में हमारा जो एक्शन शो होगा वो पूरा एब्जॉर्ब होके नहीं होगा, कि मतलब पहले वो एब्जॉर्ब होगा फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसे नहीं होता। वो डायरेक्ट साइट ऑफ एक्शन पे जाके काम करता है। तो सबसे अच्छी बायोअवेबिलिटी किसकी होती है? पेरेंट्रल रूट की। बाय वन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमने पढ़ा था एंटरल रूट। दिस रूट इज़ बेस्ट फॉर द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अनलेस एनी स्पेशल एडवांटेज इज़ रिक्वायर्ड। ये रूट तब तक बेस्ट है जब तक हमें कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, कोई कोमा का पेशेंट है, वॉमिटिंग है, किसी को नोज़िया है, कोई अगर इन चीज़ों में तो हम अलग अलग रूट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई सिंपल पेशेंट है, जैसे किसी को फीवर है नॉर्मली बट उसको कोई स्पेशल प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें हम एंटरल रूट से कर सकते हैं यूज़। ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट रूट होता है, इकोनॉमिकल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। इसमें हमारे टैबलेट, कैप्सूल्स और पाउडर आ जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है ओरल रूट। एंटरल रूट में ही पहला रूट है हमारा ओरल रूट। दिस रूट द ड्रग इज़ प्लेस्ड अंडर द माउथ कैविटी एंड स्वेलोड अलॉन्ग विद मिल्क और वाटर। इसमें हम जो ड्रग है वो माउथ के अंदर प्लेस कर देते हैं और ऊपर से पानी पी के हम स्वेलो कर जाते हैं उसे। ठीक है। ये होता है हमारा ओरल रूट। सबसे ईजी रूट होता है ये। एडवांटेज इसकी होती है ईजी टू कंज्यूम, हम इसे आराम से ले सकते हैं। इकोनॉमिकल, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। वेरी कन्वीनियंट, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, मतलब इसके लिए कोई स्पेशल पर्सन नहीं चाहिए होता, आप इसे खुद भी कंज्यूम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होती है इसकी? नॉट यूज़ फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। अब जिस पेशेंट को होश ही नहीं है, वो बेहोश पड़ा है, तो वो अपने आप दवाई कैसे ले लेगा ओरली? ठीक है। कभी कभी
जब हम टैबलेट कैप्सूल्स लेते हैं तो हमारे जीआईटी में भी इरिटेशन हो जाती है। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी पेन वाली दवाइयाँ होती हैं, पेन किलर्स जो हमारी होती हैं, ठीक है, उसके साथ हमें एंटासिड ज़रूर लगाना चाहिए, वरना पेन किलर्स हमारी बेसिकली एसिडिटी कर देती हैं स्टमक में, ठीक है। ये नोज़िया वॉमिटिंग भी कर सकती हैं कभी कभी ओरल रूट वाली मेडिसिन, और इसका जो एक्शन होता है वो स्लो होता है क्योंकि प्रॉपरली एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद अपना एक्शन शो करती है। ओके, फिर आता है हमारा रेक्टल रूट या वजाइनल रूट। इसमें हमने सपोजिस्ट्रीज़ होती हैं, कुछ ड्रग होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सपोजिस्ट्री, ये हम रेक्टर या वजाइना के अंदर रख देते हैं, ठीक है, उसी एरिया पे एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। इसकी एडवांटेज होती है, चिल्ड्रन में यूज़फुल होती है ये, ठीक है। इन केस ऑफ वॉमिटिंग, अगर कोई पेशेंट है जिसे वॉमिटिंग की एलर्जी है, वो मेडिसिन नहीं ले सकता, ठीक है, या मेडिसिन का टेस्ट बहुत बुरा है, तो हम उन केस में भी यूज़ कर सकते हैं ये वाली। इसमें जो ड्रग का कंसंट्रेशन है, मतलब उसी एरिया पे ड्रग हम प्लेस कर देंगे तो उसका जो एक्शन होगा, उसका जो कंसंट्रेशन होगा बहुत ज़्यादा हाई होगा, वो अच्छे से काम करेगी, ठीक है। उसका सारा का सारा जो असर होगा वो बहुत अच्छा उस एरिया पे रहेगा। डिसएडवांटेज क्या आती है हमारी, इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो उस एरिया पे इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन कर देती हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इसका थोड़ा सा स्लो होता है। पेरेंटल रूट बेसिकली हम वो रूट होता है जो हम अनकॉन्शियस पेशेंट को देते हैं या फिर इमरजेंसी कंडीशंस में। दिस रूट इज़ सेफ फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, जिस पेशेंट को होश नहीं है, जो खुद से दवाई नहीं ले सकता, उसके लिए ये रूट बेस्ट होता है। पेरेंटल मतलब इंजेक्शंस के थ्रू देना। इमरजेंसी कंडीशंस में हम क्यों देते हैं, क्योंकि ये रूट बहुत फास्ट एक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और इसकी 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, मतलब टोटल एक्शन प्रोड्यूस होता है इसका, ठीक है। नीडल या कैनुला के थ्रू देते हैं बॉडी के अंदर। इसमें सबसे पहला हमारा आता है इंट्रावेनस रूट। आईवी इज़ द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन विच ड्रग आर एडमिनिस्ट्र्ड इनटू द वेन। इसमें जो हम इंजेक्शन लगाते हैं वो वेन्स के अंदर लगाते हैं, जो हम ड्रग देते हैं वो वेन्स के अंदर देते हैं। ये रूट जो है रैपिड इफेक्ट शो करता है, मतलब बहुत एकदम से फास्ट इफेक्ट शो करता है, और ड्रग का सर्कुलेशन मेंटेन करता है, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है ड्रग जो होती है हमारी बॉडी के अंदर। इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, मतलब पूरा का पूरा एक्शन शो करती है, रैपिड एक्शन शो करती है एकदम से, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। डायरिया और वॉमिटिंग के केस में बहुत ज़्यादा काम आती है। अनकॉन्शियस पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा काम आती है, जिन पेशेंट्स को होश नहीं होता, ठीक है। डिसएडवांटेज की होती है, ये थोड़ा सा ओरल रूट से लेस सेफ होता है, ठीक है। टेक्निकल पर्सन रिक्वायर्ड होता है, इंजेक्शन हर कोई पर्सन नहीं लगा सकता, उसके लिए एक स्पेशल टेक्निकल पर्सन चाहिए होता है जिसे नॉलेज हो वेन्स और मसल्स की। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है अगर हम ओरल रूट से देखें तो, और पेनफुल तो ऑब्वियसली होगा बिकॉज इट इंक्लूड नीडल्स। इंजेक्शंस जब भी हम लगाएंगे तो पेन तो कॉज करेगा ही उस जगह पे। इंट्रामस्कुलर बेसिकली हमारा वो रूट होता है जिसमें जो हमारा इंजेक्शंस होते हैं वो मसल्स के अंदर लगाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी वैक्सीन्स हो गए, पेन के इंजेक्शंस हो गए, जो हमारे मसल ग्रुप के अंदर लगाए जाते हैं, ठीक है। इसकी एडवांटेज क्या होती हैं, एक तो ये रैपिड एक्शन प्रोड्यूस करता है, एकदम से एक्शन प्रोड्यूस करता है, ओरल वाले से सेफ़ है, और इमरजेंसी ट्रीटमेंट में भी काम आता है। मतलब अगर किसी को बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पेन है और अगर हम उसे ओरल के थ्रू कोई पेन की मेडिसिन देंगे तो वो थोड़ा टाइम लगाती है काम करने में, 15 to 30 मिनट्स, बट जो इंजेक्शन होता है थ्रू पेरेंट्रल रूट वो बहुत ज़्यादा सेफ़र होता है और एकदम से एक्शन प्रोड्यूस करता है। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन कॉज कर देता है। स्किल्ड पर्सन चाहिए होता है, इंजेक्शन हर कोई पर्सन नहीं लगा सकता, कोई एक स्पेशल पर्सन चाहिए होता है। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो इरिटेशन भी कर देती हैं, उस टाइम पे हो सकता है उस टाइम पे वहाँ पे रेडनेस या स्वेलिंग आ जाए, और 10 ml से ज़्यादा प्रोडक्ट हम एक बारी में यूज़ नहीं कर सकते। टॉपिकल रूट हमारा बेसिकली वो रूट होता है जिसमें हम जो मेडिसिन्स होती हैं जैसे क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन, वो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। दीज ड्रग्स आर अप्लाइड ऑन द स्किन ऑन डिज़ायर्ड साइड, मतलब जिस जगह पे हमें ज़रूरत है हम उसी जगह पे ये क्रीम्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे हमें एक्जिमा है, सोराइसिस है, रैशेज़ है, एलर्जी हो गई, पिंपल वगैरह हो गया, तो हम उसी जगह पे क्रीम्स अप्लाई करते हैं, उसको हम कहते हैं टॉपिकल रूट। इसमें जो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन है वो स्किन के अंडर होगा और फिर वो ब्लड सर्कुलेशन तक जाएगा अपना एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। इसके एडवांटेजेस क्या होती हैं, ईजी टू अप्लाई, ईजीली अप्लाई कर सकता है कोई भी पर्सन इसे, कोई पेन नहीं होता,
जो हम क्रीम्स लगाते हैं वो थोड़ी स्मॉल अमाउंट में लगानी होती है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा अमाउंट में लगाएंगे तो वो कोई क्रीम्स होती है जो वाइट कास्ट प्रोड्यूस कर देती है, मतलब वाइट कर देती है स्किन को, वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है दिखने में। ठीक है, स्पेशल पर्सन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये हम खुद से कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इज़ नो गुड अपीयरेंस, ये दिखने में अच्छा नहीं लगता, वही जो मैंने अभी बताया कि वाइट कास्ट प्रोड्यूस कर देती है। लेस बायोअवेबिलिटी, इसका 100% एक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है, इसकी जो बायोअवेबिलिटी है ये टारगेट साइट तक बहुत कम पहुंचती है। कुछ क्रीम्स ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा स्टिकी होती हैं, तो वो बॉडी पे उस जगह पे बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस फील करवाती है। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे कौन कौन से रूट होते हैं? इंटरनल रूट जैसे कि ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, वेजाइनल। पेरेंट्रल रूट हो गया हमारा आईवी, आईएम, सबक्यूटेनस, इंट्राडर्मल, इंट्रा आर्टीरियल। ठीक है, जिसकी बायोअवेबिलिटी 100% होती है। फिर हमारा टॉपिकल रूट जिसमें हमारी ऑइंटमेंट, क्रीम्स और जेल्स आ जाते हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा बायोअवेबिलिटी किसकी होती है? वो होती है हमारे पेरेंट्रल रूट की। ठीक है, मतलब 100% एक्शन जो प्रोड्यूस करता है वो होता है पेरेंट्रल रूट, और फास्ट एक्शन प्रोड्यूस करता है पेरेंट्रल रूट। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। सो थैंक यू गाइस फॉर सपोर्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स।